हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सी शिल्पा सोराना एंड आज के इस वीडियो में मैं 3 ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करने वाली हूँ जिन्होंने लास्ट वीक के ट्रेडिंग सेशन में ब्रेकआउट दिया है या फिर नियर ब्रेकआउट जोन है। सो दे माइट बी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर स्विंग ट्रेडिंग। नाउ बिफोर आई स्टार्ट विद अवर टुडेज वीडियो, प्लीज नोट दिस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस एंड आई एम नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर. If you're planning to invest in these stocks, please do your own due diligence and reach out to financial advisors. This video is purely for educational purpose. Now, before I start with our today's video, let me just quickly take you through the past analysis that I have done on this channel. तो इस टेबल में आप देख सकते हैं लास्ट फ्यू वीक्स में जो मैंने स्टॉक्स को एनालाइज किया था उनकी क्या पोजीशन रही है आफ्टर द एनालिसिस इज डन। तो यहाँ पे आप देखेंगे मेरा लेटेस्ट वीडियो रेमंड और बैंक ऑफ बड़ौदा पे था एंड उन दोनों ने 6 and 9% रिटर्न्स दिए हैं रिस्पेक्टिवली in 1 week's time frame. Now I feel that Raymond still have lot of potential and can further go up, but this is my view. Your view can be different, so please do your own research before investing in this stock or taking any positions. Also, अगर आप बाकी के stocks के बारे में देखें तो Indian Hotels ने 13% return दिया है from the date I had made this video. तो ये एक rough figures लिखे हैं मैंने, approximately on the date of video ये prices चल रहे थे and high seen after the video. So basically after the video was published कितना ये स्टॉक रीच किया था वो लेवल्स मैंने लिखे हैं एंड द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज हैज बीन कैलकुलेटेड. ओके, तो इन सिमिलर वे आइनॉक्स लेजर ने 19% रिटर्न दिए. इजी ट्रिप प्लानर, दिस वाज माय फेवरेट वन एंड आई रिसेंटली लिक्विडेटेड द पोजीशन हियर. आई स्टिल फील कि थोड़ा बहुत और अप स्कोप है इसके अंदर, बट स्टिल आई थिंक आई हैव गॉट सब्सटैंशियल रिटर्न, सो आई हैव एग्जिटेड फ्रॉम दिस स्टॉक. टाइटन जो है ये इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगी. ये 2% बिकॉज सी इंक्रीज होता है ये तो पता है, जब ब्रेकआउट जो है वो फॉल्स नहीं हो, वो एक्चुअल ब्रेकआउट हो तो वो रिटर्न्स देता है जैसे हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं. लेकिन जब फॉल्स ब्रेकआउट होता है तब क्या होता है वो चीज भी अंडरस्टैंड करनी जरूरी है एंड दैट वी विल सी इन टाइटन्स केस. एंड ट्रेंड ने 6% दिया है एंड आई फील कि ट्रेंड में भी अभी पोटेंशियल है तो आई एम स्टिल होल्डिंग इट. नाउ लेट मी जस्ट क्विकली शो यू कि टाइटन के केस में क्या हुआ था. तो तब बेसिकली हमने टाइटन को इस पॉइंट पे एनालिसिस किया था. ये बड़ी ग्रीन कैंडल बनी थी जहाँ पे वॉल्यूम्स भी ऊपर थी एंड अगर आप MACD भी देखें तो जब हमने एनालिसिस किया था तो क्रॉसओवर हुआ नहीं था बट वो एकदम क्लोज आ चुका था सिग्नल लाइन के एंड वी वर फीलिंग कि यहाँ पे क्रॉसओवर हो जाएगा. बट एक्चुअली में इन द एंड व्हाट हैड हैपेंड वाज क्रॉसओवर नहीं हुआ एंड आप देखेंगे कि लास्ट 3 वीक्स के अंदर ये स्टॉक जो है वो कंटिन्यूअसली फॉल हुआ है एंड डाइवर्जेंस हो गया था. मतलब एकदम पास आके वो अब वापस से दूर जाने लग गया है उससे एंड आप देखेंगे कि सेल ऑफ देखा गया था इस स्टॉक के अंदर. तो बेसिकली दिस वाज एक्चुअली अ काइंड ऑफ फॉल्स ब्रेकआउट. नाउ अब क्या हो सकता है बेसिकली इसमें, अब ये हो सकता है कि ये जो है ये सपोर्ट लेवल की तरफ मूव करे एंड यहाँ पे एक सपोर्ट ले बिकॉज एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लग रहा है एंड उसके बाद ये ऊपर की तरफ मूव करे टुवर्ड्स दिस रेजिस्टेंस एंड हमें इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट का वेट करना होगा टू सी सम गुड अपवर्ड मूवमेंट इन दिस स्टॉक. ओके, now before I start with the today's video and tell you about the 3 stocks, please if you're new to my channel don't forget to subscribe my channel for more such content. Also, if you like the content of this video, do give it a thumbs up. If you have any stock in mind which you feel is going to give a breakout or you want to know more about it, do let me know in the comment section below and we can discuss that as well in my next video. Now let's see the first stock for the day and the first stock for the day is Thirumalai Chemicals. मैं वीकली टाइम फ्रेम में हूँ बेसिकली यहाँ पे एंड वीकली टाइम फ्रेम में प्लीज नोट अक्सर क्या होता है आपको इमीडिएटली नेक्स्ट डे या नेक्स्ट 2-3 दिन में रिजल्ट्स देखने नहीं मिलेंगे. वीकली टाइम फ्रेम एक थोड़ा लॉन्गर टाइम फ्रेम है एंड इसके अंदर अगर आप रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा पेशेंटली वेट करना होगा लाइक 2 to 3 weeks to actually get to see the results. Okay, कि क्या हो रहा है. So now if we see Thirumalai Chemicals में डबल बॉटम पैटर्न फॉर्म हुआ है एंड उसका ब्रेकआउट हो गया था इन द लास्ट वीक. ओके, लेकिन लास्ट वीक के ट्रेडिंग सेशन के अंदर क्रॉस ओवर हुआ नहीं था बट इस वीक में हमें क्रॉस ओवर भी देखने मिल रहा है एंड दैट टू विद अ वेरी गुड वॉल्यूम्स ओके इन द स्टॉक. तो पास्ट में काफी टाइम से काफी वीक से ये वॉल्यूम देखने नहीं मिली है एंड ये एक्चुअली में एक वे में आप कह सकते हो कि वॉल्यूम का भी ब्रेकआउट है इन पास्ट सर्टेन वीक्स. नाउ प्लीज नोट, कभी भी कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं है कि यहाँ से सीधा धड़ धड़ ऊपर ही जाने लगेगा.
हो सकता है कि थोड़ा पुल बैक हो, ये जो रेजिस्टेंस था इतने टाइम से ये रेजिस्टेंस रीटेस्ट हो एज अ सपोर्ट। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यहीं पे एंट्री ले लेते हैं एंड दे डोंट वेट फॉर द पुल बैक, एंड फ्यू पीपल आर देयर who will wait for little bit pullback के इस levels के आसपास कहीं पे stock आए and then they take the positions and enjoy the profits. So it totally depends on you कि आपको कितना safe खेलना है, आपकी risk appetite कैसी है, and उसके according आप decision लीजिए. Now the second stock for the day is Polycab. Polycab आप देखेंगे कि काफी टाइम से साइडवेज मूव कर रहा था, ओके, एंड इसने लास्ट वीक के ट्रेडिंग सेशन के अंदर ब्रेकआउट दिया है। अभी तक MACD का क्रॉसओवर हुआ नहीं है, बट देयर आर हाई चांसेस कि क्रॉसओवर हो जाए बिकॉज बहुत ज्यादा नियर आ चुका है। लेकिन दो चीजें मैं आपको बता दूं, हमने इनिशियली टाइटन का केस डिस्कस किया था जिसमें क्या हुआ था कि एकदम पास आके वो वापस से डाइवर्जेंस शो करने लग गया था, तो हो सकता है वो भी इसमें हो जाए। एंड मैं क्यों कह रही हूँ कि हो सकता है इसमें हो जाए, बिकॉज आप इस स्टॉक की भी पास्ट हिस्ट्री देखोगे तो इस लेवल पे देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, ओके, एंड जो थी वॉल्यूम्स वो भी सही थी, और MACD भी अगर आप देखोगे तो MACD भी काफी पास था सिग्नल लाइन के, लेकिन एक्चुअली में क्रॉसओवर हुआ नहीं था एंड वो डाइवर्ज होके वापस से गिरने लग गया था स्टॉक, ओके। तो इस स्टॉक में मैं यही बोलूंगी कि एकदम हरी अप मत करना पोजीशन लेने के लिए। अगर आप सोच रहे हैं लेने की तो यू शुड एक्चुअली वेट फॉर रीटेस्ट, एंड बाय रीटेस्ट आई मीन कि हो सकता है थोड़ा पुल बैक हो यहाँ पे, एंड ये जो रेजिस्टेंस था इतने टाइम से वो एज अ सपोर्ट टेस्ट हो, मतलब स्टॉक यहाँ पे आके वापस से ऊपर की तरफ मूव करे, तब जाके इट विल शो सम पॉजिटिव साइंस कि ये स्टॉक यहाँ से अपवर्ड की तरफ मूव करेगा, ओके। तो टिल देन आई थिंक यू शुड वेट एंड वॉच पॉलीकैब, एंड इसका RSI भी अगर आप देखेंगे तो वो 63.9 है, विच इज गुड, ओके। एंड द थर्ड स्टॉक फॉर द डे इज मिंडा कॉर्प। मिंडा कॉर्प में आप देखेंगे कि ये स्टॉक ने कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्म किया है, एंड ये एक बहुत लंबा टाइम फ्रेम है, लाइक 2018 से ये कप बना है टिल दिस पॉइंट, एंड ये हैंडल बनी है यहाँ पे, एंड इसने 2018 के टाइम का जो हाई था उसको ब्रेक किया है विद गुड वॉल्यूम्स। सो दीज वॉल्यूम्स आर बेसिकली अबाउ द 50-day मूविंग एवरेज। तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि हो सकता है ये स्टॉक यहाँ से अपवर्ड की तरफ मूव करे। अगेन प्लीज नोट कि यहाँ पे स्लाइड पुल बैक देखने के लिए मिल सकता है, एंड आफ्टर दैट हो सकता है कि स्टॉक अपवर्ड की तरफ मूव करे, एंड यहाँ पे आप देखेंगे कि MACD का क्रॉसओवर हो चुका है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि होपफुली ये एक फॉल्स ब्रेकआउट ना हो एंड यू गेट टू सी सम गुड अपवर्ड मोमेंटम। आप RSI देखेंगे तो वो 71 है, अगेन विच इज गुड, विच शोज के स्टॉक के अंदर अभी स्ट्रेंथ है, मोमेंटम है टू पुश द स्टॉक प्राइसेस अपवर्ड, ओके। So I hope it is clear and you get the point that these are weekly charts that we are analyzing here, so might take some time to show good results. So retest is one very good sign, volumes are one very good sign, plus अगर कोई bullish candle form हो जाती है तो that is a positive sign. So you should keep looking such indicators in the stock when you are analyzing, and then decide that whether this breakout is actually a true breakout. So that's all guys from my side. I hope these videos are adding value to your knowledge. अगर आपको ये वीडियो की कंटेंट अच्छी लगती है तो प्लीज इसे थम्स अप दें, प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस बताएं अगर आपने किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया था एंड यू वर एबल टू मेक गुड रिटर्न्स आउट ऑफ इट. Also, if you want me to analyze any particular stock, then do let me know in the comment section below. I will see you with more such content in my next video. Till then, happy investing. Bye.